हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलो राधे राधे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे कान्हा जी ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो हम बनाने वाले हैं सपना के व्लॉग के ऊपर, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन, सपना के घर में जो खुशी आ रही है वो, और उस पर से सपना का आज का व्लॉग, सच मानिए तो वापस से एक पॉजिटिविटी की रोशनी देखने को मिल रही है, एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है। तो बोलो राधे राधे। सो गाइज, आज सपना ने ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे अपने सास ससुर से माफ़ी मांग ली, उनसे माफ़ी मांग ली, अपनी करी हुई हर चीज़ की माफ़ी मांग ली। एक बार नहीं, कई बार माफ़ी मांग ली। इसे कहते हैं कि जब जो चीज़ इंसान नहीं करवा पाता ना, भगवान वो चीज़ करवा देता है। और भगवान ही होता है जो हर एक इंसान का हृदय परिवर्तन कर देता है। हम सोचते हैं कल तक तो ये बंदा इतना नास्तिक था, ये आज आस्तिक कैसे हो गया? क्योंकि वो आस्तिक हुआ, क्योंकि भगवान आस्तिक उसे बनाना चाहता था। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि बधाई हो सपना, कान्हा लेके आ रही है, बेटा लेके आ रही है। लेकिन नहीं, सपना बेटा लेके या कान्हा जी लेके नहीं आ रही हैं। कान्हा जी ने सपना को अपनी माँ के रूप में चुना है, क्योंकि वो उसके घर पे आना चाह रहे हैं। इंसान तो सिर्फ एक ज़रिया होता है, सिर्फ एक ज़रिया। परमात्मा की मर्ज़ी के बिना कोई उनको नहीं ला पाता। जैसे कि बोलते हैं ना कि बिना बुलाए तो कोई माता के दरबार में पहुंच ही नहीं पाता। इसी तरीके से जब तक भगवान खुद आपकी ज़िंदगी में ना आना चाहें, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते। तो कान्हा जी खुद इस घर में आना चाहते थे। देख रहे होंगे वो भी बहुत समय से कि पूरा घर कितने परेशानियों से, कष्टों से जूझ रहा है। कोई कहीं पे खुश नहीं है। खुशी का ढोंग सब कर रहे हैं, चेहरे से मुस्कुरा सब रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा परिवार टूट रहा है। तो भगवान खुद उस परिवार की रक्षा करने के लिए उस घर में आ रहे हैं। ज़रिया बन गया है सपना का। अंकल आंटी जिनके 2 जवान बच्चे इस दुनिया से चले गए, और आज भी वो भगवान से शिकायत करते होंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो भगवान जी आज आपकी ज़िंदगी में आपके पोते बनकर आ रहे हैं। और ये तो सबको पता है कि बच्चों से ज़्यादा बच्चों की औलाद से माँ बाप को प्यार होता है। तो अब भगवान ने अंकल आंटी की भी खाली झोली भर दी। उनके 2 बच्चे उनसे लिए, लेकिन अपने आप को उनका बच्चा बना दिया। उनके बच्चों के रूप में उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। अंकल आंटी के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है, पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि कान्हा जी के ज़रिए ही सही, पर इन लोगों को रास्ता दिख जाएगा। इनको सही रास्ता सब कुछ दिख जाएगा। आज सपना ने बहुत प्यार से हंसते मुस्कुराते हुए अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी, और हंसते मुस्कुराते हुए उनको एक बार फिर से बुलाया है। एक बार पहले भी सपना ने पहल करी थी वहाँ जाने की, सारे गिले शिकवे दूर करके। क्योंकि मैं पहले से ही आप लोगों को बोल रही थी कि सपना ज़ुबान की कड़वी ज़रूर थी, लेकिन उसने दिल से हमेशा उस परिवार को अपना ही माना था। बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो उस परिवार को, और उसको कहीं ना कहीं ये डर होता था कि ये रिश्तेदार इस परिवार को तोड़ देंगे, मुझे इनसे दूर कर देंगे, या इनको मुझसे दूर कर देंगे। ये डर उसको बहुत पहले से होने लगा था। इसीलिए वो रिश्तेदारों से नाराज़ रहती थी, उनसे गुस्सा रहती थी, और वो सास ससुर को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उनका बेटा बन के रहना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि देखो, हर किसी चीज़ के पीछे ना कुछ वजह होती है। हम कोसते रह जाते हैं हमारी किस्मत को कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे साथ जो भी हो रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी रीज़न की वजह से हो रहा होता है। कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह होती है। और देखो, आज वो वजह हम सबके सामने आई कि अंकल आंटी की खाली झोली भी आज भर गई। आंटी को बेटों के बेटे मिल गए। इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली भैया लोग क्या होंगे कि वो कान्हा जी के पिता कहलाएंगे। कान्हा जी के पिता। अभी तक तो आंटी यशोदा मैया थी ना। कल आंटी ने अपने व्लॉग में बोला, छोटी बच्ची ने बोला कि इन्होंने तो मुझे यशोदा माँ बन के पाला है। और आंटी ने बोला कि पैदा करने से ज़्यादा पालने वाला ज़्यादा वैल्यू रखता है, और आंटी यशोदा मैया है। तो आज आप यशोदा मैया से आपका प्रमोशन हो गया है, आप दादी भी बन गई हैं।
इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। आपकी बहू ने एक बार फिर से आप लोगों को याद किया है, एक बार फिर से चीज़ों को सही करने की पहल करी है, अपनी माफ़ी मांगी है चीज़ों को लेके, और आपको इस चीज़ में बिल्कुल शरीक होना चाहिए। अगर एक कदम वो बढ़ा रही है तो एक कदम आप लोगों को भी बढ़ाने चाहिए। और यहाँ पे अंशु को आज प्रूव करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। बहुत लोग अंशु पे उंगलियां उठाते हैं ना कि घर तोड़ दिया, नहीं आने देना चाहती, प्रॉपर्टी के लालच में है। आज अंशु को ये मौका मिला है कि अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ाम को गलत साबित कर सकती है। इस परिवार को मिलाने का एक बार फिर से अंशु को मौका मिला है। अगर वो चाहे तो इस परिवार को आज फिर से दोबारा मिला सकती है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन अगर वो इंसान अपनी गलती मान ले, झुक जाए, वो 1, 2 या 4 लोगों के आगे नहीं झुकी, वो लाखों करोड़ों की जनता के आगे झुककर माफ़ी मांगी है आज उसने। यहाँ तक कि छोटे मुंह बड़ी बात, बड़ों से भी माफ़ी मांगी। और सोचो अंशु तुमसे भी माफ़ी मांग ली, तुमसे भी, जबकि ऐसा नहीं हुआ होगा कि सारी की सारी गलतियां सिर्फ और सिर्फ सपना की होगी। लेकिन आज वो इतनी खुश है कि वो नहीं चाहती कि मैं सबसे ऊपर बन जाऊं। आज वो छोटों के आगे भी झुक गई है, आज वो बड़ों के आगे भी झुक गई है। तो अब बारी तुम्हारी है। इस बिखरे हुए परिवार को तुम ही मिला सकती हो, सिर्फ तुम मिला सकती हो। पहले भी इसीलिए तुमसे नाराज़गी थी कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो लेकिन करना नहीं चाहती। आज एक बार फिर से उसने सामने से दिल खोल के बुलाया है। अब कुछ बहाने मत यहाँ पे बनाना, अब कुछ बहाने मत यहाँ पे बनाना, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। इतने प्यार से मुस्कुराते हुए बच्चों का वास्ता दिया है, भगवान जी का वास्ता दिया है, अब तो उनको लेके वहाँ पे जाओ। अब मत बोलना कि 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर हम नहीं जा सकते। तुमसे मिलने भी अंकल आंटी 400-500 किलोमीटर का रास्ता तय करके आते थे। तुमको लेने के लिए भी वो गाड़ी के साथ बकायदा घर छोड़ के आए थे। तो अगर तुमको लेने वो आ सकते हैं तो वो वहाँ पर भी जा सकते हैं। और सपना ने बोला है कि वो हर तरीके से हेल्प करने को तैयार है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत है तो वो यहाँ से भेजेगी। मथुरा शिवपुरी से ज़्यादा दूर नहीं है, 280-290 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे जाया जा सकता है, अपना उपस्थिति दी जा सकती है। कान्हा जी को एक बार गोद में लिया जा सकता है। जब आंटी कान्हा जी को अपनी गोद में लेंगी ना, मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों के मन की नफ़रत, घृणा, द्वेष सब निकल जाएगा। जब इतनी सारी गलती के बावजूद आप अंशु को गले लगा सकते हो अंकल आंटी, उसकी सारी गलतियां भुला के आपने उसको बच्चा समझ के गले लगा दिया, तो 2-4 साल ज़्यादा उम्र है सपना की, आज उसने भी माफ़ी मांग ली। अंशु ने तो आप लोगों से कभी ऑन कैमरा माफ़ी मांगी भी नहीं होगी, और आप लोगों को उसकी माफ़ी की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने उसे खुद से माफ़ कर दिया। तो सपना भी आप ही के घर का चिराग है। आप लोग चाहे उसे कितना भी अलग करो, आप ही के घर का हिस्सा है। आप ही के घर से ही उसे जाना जाएगा, आप ही की जनरेशन आगे उसके साथ जुड़ती चली जाएगी। आज उसने तमाम जनता के आगे आपसे माफ़ी मांग ली है। आप भी बड़ा दिल दिखाओ और नादानियों पे बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। तो आगे बढ़िए, इस खुशी के पल में सम्मिलित होइए, अपने परिवार को एक करिए। मोह माया में कुछ नहीं रखा। ये धन दौलत प्रॉपर्टी कोई अपने साथ नहीं लेके जाने वाला। आपकी प्रॉपर्टी आपके दोनों बच्चे, और आज आपकी संपत्ति आपकी दोनों पोतियां, और अब कान्हा जी हैं जो खुद में सब कुछ है। आज आपकी ये है असली संपत्ति, ये है आपकी असली विरासत। तो आप लोग भी कदम आगे बढ़ाइए। ये बहुत अच्छा मौका है वापस से गिले शिकवे दूर करने का, और ये मौका इंसान नहीं दे रहे हैं, ये मौका आपको भगवान दे रहा है। कान्हा जी खुद आप लोगों को ये मौका दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। ज़ुबान सपना की है, लेकिन वो आपको बुला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप आओ। तो आपको जाना चाहिए, आपको बिल्कुल जाना चाहिए, और अंशु को लेके जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी अंशु पे हम डालना चाहते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। कैसे भी करके लेके जाओ, अंकल आंटी को वहाँ पे लेके जाओ, उनका मन शांत हो जाएगा। उनके दिल के दर्द तकलीफ़ बांटने वाला उनको उनके बेटे के रूप में साक्षात कान्हा जी मिल जाएंगे। तो बिल्कुल लेके जाना चाहिए। एक बार फिर से भाभी ने पहल करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको रास्ता दिख रहा है।
देर से ही सही पर दिख रहा है। रुकावटें आती हैं, लेकिन उसने उन रुकावटों से लड़ना सीख लिया। जिस इंसान ने झुकना सीख लिया ना, उसने सब कुछ सीख लिया। और उसने झुकना सीख लिया, छोटों के आगे भी झुकना सीख लिया, बड़ों के आगे भी झुकना सीख लिया। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाइए, अपने परिवार को बिखरने मत दीजिए, क्योंकि शायद ये आपके बच्चों की ही खुशी है और आपके बच्चों की ही इच्छा है और खुद स्वयं भगवान की इच्छा है कि आपके परिवार मिले, वरना ये मौके बार बार नहीं मिलते। सपना का दिमाग नहीं फिरता कि वो आप लोगों से मिलने वहाँ पे आ जाती। आधे से ज़्यादा ऑडियंस उसकी मना करती कि वहाँ पे दोबारा मत जाना, पलट के दोबारा मत जाना, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती। वो वही सोचती है जो उसका दिल करता है। और आज भी उसने अपनी सूझबूझ से डाला है, जहाँ पे कुछ लोग उस पर नाराज़ भी होंगे कि तुम फिर चली गई मुंह उठा के, तुम लास्ट टाइम भी ऐसी आई थी, तुम फिर से वहाँ पे चली गई। लेकिन वो फिर से आई, सारे अपने सपोर्टर्स को साइड में रख के वो फिर से आप लोगों के पास आई, फिर से आप लोगों को बुला रही है, फिर से इस घर को जोड़ने की कोशिश कर रही है, फिर से ट्राई कर रही है। तो क्या आप लोग इस चीज़ में सहयोग नहीं दे सकते? और अगर आज आप लोगों ने सहयोग नहीं दिया ना, तो आप लोग बहुत गलत साबित हो जाएंगे यहाँ पे, बहुत गलत। और सबसे ज़्यादा गलत यहाँ पे अंशु साबित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अंशु के हाथ में है, बहुत कुछ। वहाँ पे उसकी खुशी के लिए पहली बार आंटी को हमने बोलता हुआ देखा। आंटी ने आज तक कभी अपनी बहू के लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी अपनी पोतियों के लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन आंटी ने मुंह खोला तो किसके लिए? अंशु के लिए मुंह खोला, अंशु के लिए स्टैंड लिया। तो जब आप यशोदा माँ का फ़र्ज़ निभा रही हैं, तो आज आपको दादी बनने का सौभाग्य मिल रहा है, कान्हा जी की दादी बनने का। इस सौभाग्य से अपने आप को दूर मत करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भगवान का कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। अंकल जी ने तो बहुत आसानी से कह दिया था कि जिसको अंशु से प्रॉब्लम है वो इस दरवाजे पे ना आए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपना के लिए वो दरवाजे अंकल जी बंद कर चुके थे, लेकिन फिर भी सपना ने ये चीज़ें ईगो पे नहीं ली और उसने अपने आप को बहुत चेंज किया है। ये सब जनता इस बात की गवाह है कि उसने अपने आप को बहुत चेंज किया है और आज फिर से छोटा बनके, बहू बनके आप लोगों के आगे झुक गई है। और याद रखना अंकल आंटी, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। आज भगवान आपको सामने से बुला रहे हैं, सामने से। अगर आज आपने उनका निरादर कर दिया ना, तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए उनका निरादर मत करना। सौभाग्य से सच में नसीब होता है ये दिन। तो आप लोग वहाँ पे जाइए, उसका हिस्सा बनिए। बस मैं ये छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाना चाहती हूँ।